अवैध साहब ये जो कह रहे हैं ना, जो मैं समझाऊं और वो मैं आमिर साहब के आगे रखना चाहूंगा, वो ये कह रहे हैं कि ये इनमें टॉलरेंस की कमी शायद इसलिए है कि ये समझ रहे हैं कि ये धांधली करके आए, ये जीते हुए नहीं है, तो ये मूवमेंट इनके खिलाफ ज़्यादा जोर ना पकड़ जाए। तो आमिर साहब, एक तो क्या आप इसको बाय करते हैं आर्गूमेंट को? दूसरा कि पंजाब में जिस तरह के बयान दिया मरियम साहिबा और जिस तरह कल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको जिस तरह उन्होंने टैकल किया, गिरफ्तार किया गया लोगों को, FIRs हुई, आपको लगता है कि मरियम नवाज साहिबा का एक रुथलेस किस्म का एटीट्यूड जो है वो मामले को सही रखेगा या मामले को बिगाड़ देगा इस हुकूमत के लिए? क्योंकि इस हुकूमत ने गवर्न करना, ना कि लड़ाई लड़नी है सड़कों के ऊपर। आला इखलाकी रिवायात के मुताबिक मदर साहब ने आपको सारी बातें बता दी कि कैसे होनी चाहिए। आपको मुसद्दिक मलिक साहब ने कुछ तजर्बात बता दिए कि जो 2018 का इलेक्शन था उस पर अवैध साहब का जवाब आ भी गया, आ भी जाएगा कि दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के अपने अपने हैं। लेकिन ये जो रुथलेस का वैसे लफ्ज़ गुलाम मुस्तफ़ा जतोई मरहूम यूज़ किया करते थे करप्शन के बारे में, ये मैंने उनके मुंह से कई दफ़ा सुना। यहाँ पे ये आ रहा है अब पॉलिटिकल अपोनेंट्स के हवाले से कि जो महादराई करेंगे। कुछ दो चीज़ें आप और हमें जहन में रखनी चाहिए। जब इमरान खान साहब ने 2014 के धरने दिए थे और वो आगाज़ धांधली का इसी तरह शुरू किया गया था, इस बात को जब तक आप मद्देनज़र नहीं रखेंगे कि गुफ्तगू मरियम नवाज़ किस पैराए में कर रही हैं, एक्शन किस पैराए में हो रहा है, कि आप प्यार मोहब्बत करते रहे, बनी गाला नवाज शरीफ चले गए इमरान खान के पास कि बैठ के बात कर लेते हैं। आखिर में क्या हुआ? जुडिशल कमीशन बना सारे धरनों के बाद, उसमें से क्या निकला कि जी मैंने तो वो पॉलिटिकल बयान दिया था 35 पंक्चर्स का। ये हमें आपको जहन में रखना चाहिए। जब मरियम नवाज़ आई हैं, उनको आप पर्सनल गुस्से से देख लें एक दफ़ा कि लोग कहते हैं जी कब अरेस्ट किया उनको, उनकी बेटी के साथ उनके सामने और अपने बाप के सामने लाहौर की जेल में जहाँ अहमद अवैध साहब होते हैं वहाँ पे पकड़ा गया। क्या ये आला अरफा इखलाकी रिवायात कायम हो रही थी? अब आप कहेंगे कि जी दोबारा कायम होंगी। पाकिस्तान के अंदर बदले लिए जाते हैं हमेशा से सियासी तौर पे। अब अगर ये ज़ीरो टॉलरेंस की तरफ जाएंगे तो वो बताते हैं कि जी जब हमने आपको तमाम रास्ते दिए, मैं मुसद्दिक मलिक साहब की वो जो 3 दफ़ा की ऑफ़र है शहबाज शरीफ की, जो उन्होंने पिछली दफ़ा वज़ीर आज़म बन के एक फुसफुसा सा खिताब जिसे हम कहते थे, हमें तो बड़कों वाले वज़ीर आज़म के खिताब की आदत हो गई थी कि ओ ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या किया? मुल्क की ऐसी की तैसी फेर दिया, IMF का मुआहदा तोड़ के सब कुछ जो भुगता सब कुछ किया। अब मुझे बताएं कि ऐसे मौके पे जिस मरियम नवाज़ का मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि वो ज़ाती पर्सनल एंगर में है, उन्होंने अपने बाप का भी वज़ारत उज़्मा का तजर्बा देख लिया, मोहब्बतें प्यार की, इखलास की, सियासी रवादारी की, उन्होंने सारी बदले में इमरान खान साहब ने जो एक मिनट, वो जो बात कह रही हैं ये जहन में रखिएगा कि 9 मई उसके बाद हुआ, इस सब के बाद, जब PTI के लोग और लीडर्स, वो सज़ाएं होती हैं नहीं होती, वीडियोस मौजूद हैं लाइव कि वो लोग गए वहाँ हमले किए। खान साहब ने कहा अगर मुझे कमांडोज पकड़ेंगे तो मेरे लोग कहाँ जाएंगे, और एक साहब ने कहा हम 9 मई 10 दफ़ा करेंगे। ऐसे पे आपको, और आप जिस मोहसिन नकवी का पूछ रहे थे बार बार, मैं आपको बता देता हूँ ना कि वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है कैबिनेट के अंदर। मुसद्दिक मलिक साहब नहीं कह रहे, मैं कह देता हूँ ना, वो जिस इस्टेब्लिशमेंट के हिस्से से एक निगरान वज़ीर बने थे, निगरान वज़ीर आला बने, वो पॉलिसियाँ अब आपको और तेज़ मुतहर्रिक नज़र आएंगी, वो कम नहीं होने जा रही। 9 मई के बाद फार्मेशन कमांडर्स की 2 प्रेस रिलीजें देख लें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, कोर कमांडर्स की प्रेस रिलीजें देख लें, हालिया देख लें, तो आपको इन सब को मिला के मरियम नवाज़ के बयान को देखने का कि स्टेट ने काम करना है। अब आप सियासी रवादारी में मुल्क की धरनों में ऐसी तैसी करा लें, या आपको फैसिलिटेशन काउंसिल में जो दुनिया देख रही है कि यहाँ थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी बनाएं। अब इमरान खान साहब के लिए लोग लिख रहे हैं कि जी उनके हुजूर पेश हो जाएं, जाके बात कर लें, गिड़गिड़ाएं, बात करें, दोबारा कर लें, वो नहीं मानते फिर बना। भाई कहीं तो होगी ना कोई बस के जी, कहीं आप बातचीत, आपकी पार्लियामेंट में 92 लोग आ गए, ठीक है, अब आप उनके जरिए बात कर लें, ना निकले फिर आप सड़कों पे आने का जवाब भी रखते हैं। स्टार्ट में आप थोड़ा सा इस सारे बैकग्राउंड को देखेंगे तो मरियम नवाज की गुफ्तगू भी समझ आएगी, ठीक है सर। और अब आपको मोहसिन नकवी का वजीर दाखिला बनता हुआ नजर भी आएगा। वो तो आपने अच्छा क्लियर कर दिया, हमें नहीं पता था, चल रहा था कि क्या वजूहात है, मुसद्दिक साहब को नहीं पता था, लेकिन क्योंकि बाखबर है आमिर भाई। अच्छा, आप रोटी को चोची कहते हैं, उन्होंने भाई फेडरल मिनिस्टर जो है मानने बताने को तैयार नहीं थे और उनका तजिया मुख्तलिफ है, तो मेरी भाई ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है भाई, इंडिया की नहीं है। आप और हम अदलिया पाकिस्तान की है, किसी वक्त में वो किसी के साथ बैठते हैं, कभी कहीं जो हुकूमत वक्त होती है उसके साथ वो चल रहे होते हैं। बस ये है कि आप और हम अगर मुल्क को चलाने के लिए किसी भी सिस्टम में तनकीद करें तो हम क्या करेंगे? सियासी पार्टी आप ज़हन में रहें, फैसिलिटेशन काउंसिल ने काम करना है, हाँ बिल्कुल उसी ने काम करना है। ये मैं आपसे अगले हफ्ते आ रहा है, करना उन्होंने ज़हन में रखिएगा, बस उन्होंने करना तो पता नहीं कैबिनेट ने क्या मिलकर करना है, पॉइंट बिल्कुल वो नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचते हैं ना,
अकेले यहाँ पे चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी कुछ नहीं कर सके। बिल्कुल आपको सबको बिठाना होगा, रास्ता बनाना होगा। अवैध लेकिन भाई आप भी थोड़ा, अवैध साहब रोड पे आएंगे और गवर्नमेंट को कहेंगे घुटने पे बैठ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अवैध साहब थोड़ा आप भी हाथ हल्का रखें। आपको समझ आना चाहिए कि मरियम साहिबा के साथ जो एक पर्सनल ट्रेजेडीज हुई, फिर 9 मई उन्होंने देखा, फिर उनके अपने साथ जिस तरह जेल और जिस तरह उनके वालिद ने इतना रिकनसाइल करने की कोशिश की नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब से, लेकिन नहीं, अब वो रूथलेस, आपको समझ आना चाहिए कि रूथलेस, अब आपने कोई चॉइस नहीं छोड़ी उनके लिए, तो और रूथलेस ना हो तो क्या करें, आप भी कुछ समझ जाए यार वैसा साहब। मैं अभी आप वक्त देना मुझे। जी आपको, आपके पास ही वक्त है सर बात करने के लिए, तो फिर जी फरमाएं। देखिए बात यह है कि रूथलेस वाली बात जो है, हम तो 9 मई के एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान से भी नहीं डरे हमने, क्योंकि झूठ था और झूठ को साबित कर दिया पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलके कि ये झूठ था। जो लोग पकड़े गए हैं, जायज़ पकड़े गए हैं, उनको ज़रूर सज़ा मिले, लेकिन जिनको झूठा प्लान किया गया था वो पाकिस्तानी कौम ने भी साबित कर दिया कि झूठ था। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कह दिया कि ये 9 मई का वाक़या जो है ये दफन हो गया। ये ऐसे नहीं कह दिया, ये शहबाज शरीफ ने फ़ौज को भी बदनाम किया ये काम करके। पाकिस्तान की पहले इकॉनमी तबाह की, फिर आर्म फोर्सेस को अवाम की नज़र में बदनाम किया। ये 2 बड़े काम जो हैं उन्होंने कर दिए हैं, और ये बड़ा ख़तरनाक खेल खेला गया पाकिस्तान के साथ। हम ये कहते हैं कि जब तक आयन के साथ हम सिंसियरली उसके साथ खड़े नहीं होंगे, जब तक आयन को हम जायज़ तौर पे जो तरीक़ेकार है आयन के मुल्क में चलाने का, रूल ऑफ लॉ के लाने का, और ख़ास तौर के ऊपर वो अदारे जो पाकिस्तान में तमाम अदारे जो हैं वो आयन के अंदर कसम उठाई हुई है उन्होंने, और अपनी कसम के ऊपर जब तक वो पूरे नहीं उतरेंगे मुल्क में कभी अमन नहीं होगा, डेस्पोटिज्म का राज होगा। ठीक है सर, आपका पॉइंट यही यहाँ पे हो रहा है इस वक्त। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया।